Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is what is contribution. So let's get started the video. The chapter name is marginal costing and the topic is contribution. So students, what is basically a contribution? A contribution is the excess of sales over variable cost, which is known as total margin और contribution. तो contribution क्या है? अगर हमारी सेल्स वैल्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो उसे हम कहते हैं contribution और total margin. Contribution is also known as contribution margin or gross margin. Contribution is the difference between sales and variable cost और marginal cost of sales. तो स्टूडेंट्स जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं. सो कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है? डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स. It may also be defined as the excess of selling price over variable cost per unit. अगर आपका selling price per unit variable cost per unit से ज़्यादा है तो वो होती है आपकी contribution per unit. Contribution is also known as contribution margin or gross margin. Contribution being excess of sales over variable cost is the amount that is contributed towards फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स. तो कंट्रीब्यूशन जो होता है सेल्स अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होती है तो वो जो अमाउंट होती है जो डिफरेंस होता है वो होता है एक कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स के लिए. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? इसकी 2 फार्मूलाज हैं. फर्स्ट इज contribution is equal to sales minus variable cost. VC represent here variable cost और marginal cost. Second जो इसका फार्मूला है contribution फाइंड आउट करने का वो है contribution is equal to fixed cost plus profit. तो अगर कोई हमारे पास सेल्स की वैल्यू है, वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू है तो हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट दे रखे हैं या प्रॉफिट्स दे रखे हैं या लॉस दे रखे हैं तो वो उस समय हम सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल ब्रैकेट मार्जिनल कॉस्ट. इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट को ही हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. तो ये हो गया हमारा पहला फार्मूला. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. कई बार क्वेश्चन में हमें पर यूनिट बेसिस पे वैल्यूज दी होती है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो पर यूनिट आपको सेलिंग प्राइस दे रखा होगा क्वेश्चन में, माइनस वेरिएबल कॉस्ट और इन ब्रैकेट्स मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट. तो ये फार्मूला पर यूनिट बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट जो इसका फार्मूला है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स. अगर हमें दे रखे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे. अगर क्वेश्चन में हमें लॉस दे रखा है तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस करेंगे. फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस करेंगे. तो कुछ इस तरह से हम कंट्रीब्यूशन और इन टोटल वैल्यू और एज पर यूनिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू हैव लर्नड अबाउट व्हाट इज कंट्रीब्यूशन एंड अबाउट some formulas of contribution. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.